हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 28 जनवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे एक नई वीडियो में। हम इस वीडियो में 28 जनवरी के लिए ओवरऑल मार्केट एनालिसिस करेंगे, निफ्टी एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे। क्या लग रही है, क्या हो सकती है और क्या हमें करना चाहिए, कौन सा स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में है आज के दिन पे, इसके ऊपर हम बातें करेंगे। किसमें कौन सा पैटर्न बन रही है ये देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझे। तो ओके ट्रेड्स, चलते हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं इस वीडियो में। और RSI हमने ऐड कर लिया है, ये इंडिकेटर लगा हुआ RSI। तो सिंपली RSI देखेंगे और एक व्यू बनाएंगे। RSI देखेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं कि RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रही है। प्राइस डाउन साइड की ओर फॉलो कर रहा है, बट RSI फ्लैट टू पॉजिटिव हो रही है। तो ये एक बढ़िया न्यूज़ है, बढ़िया। आई थिंक यहाँ से अपसाइड की ओर एक मूवमेंट देना चाहिए और इस न्यू लेग के बाद एक अपसाइड की ओर दिखेगा आई थिंक, क्योंकि RSI बिल्कुल पॉजिटिव हो रही है। जब भी RSI पॉजिटिव जाती है, प्राइस डाउन साइड की ओर जाती है, तो वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डाइवर्जेंस समझते हैं और यहाँ पे मतलब कि वीकनेस नहीं है, ये एक कंसीडर करके चलते हैं कि वहाँ पे वीकनेस नहीं है। आई थिंक कि बाइंग आना चाहिए। अब बैंक निफ्टी पे देखेंगे तो प्रीवियस लो पे RSI बिल्कुल 25 पे आ गया था, देन अभी न्यू लो लगा दिया, फिर अभी हम लोग RSI बिल्कुल अपसाइड की ओर है। तो यानी कि यहाँ पे बिल्कुल डाइवर्जेंस दिख रही है। निफ्टी टोटल मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। RSI लो, प्राइस बिल्कुल लो हो गया, बट RSI अप साइड की ओर यहाँ से फ्लैट भी है एक तरह से देखा जाए तो। इस स्विंग लो से यहाँ से देखा जाए तो बिल्कुल फ्लैट दिख रही है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और स्मॉल कैप और मिड कैप में देखेंगे तो यहाँ से और पता चलेगा। स्मॉल कैप 100 का चार्ट ये हम देख रहे हैं। RSI यहाँ पे जो स्विंग लो लगाई थी 32 का RSI लो लगाया था, 30-32 का। देन हम लोग न्यू लो लगा दिए इधर, तो RSI बिल्कुल लो लगा दिया, बट वापस से हम लोग न्यू लो लगाए हैं, बट RSI न्यू लो नहीं बनाया है। यानी कि यहाँ पे क्लियर कट प्राइस डाउन साइड की ओर और RSI में डाइवर्जेंस दिख रही है क्लियर कट। तो आई थिंक कि यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट कंसीडर कर सकते हैं कि अब यहाँ से लो तो कम होना चाहिए, लेकिन अपसाइड जाना चाहिए। ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट है, इसमें वापस देखेंगे तो डाइवर्जेंस बन रही है। तो आई थिंक कि ये लो अब हो चुका है। अब हम थोड़ा सा एक अपसाइड की ओर रैली देंगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ हम लोग दिखाएंगे, ऐसा सिंपली देखने से लग रही है। ओवरऑल मार्केट में भी सेम कंडीशन है। तो चलिए, ये तो हो गया बिगर टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम बात कर लिए। इंट्राडे के बेसिस पे अभी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए देख लेते हैं। ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम हम चेंज कर दिए निफ्टी का। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज करने के बाद देखेंगे तो पहला ये सपोर्ट बनाया था, बट अब उसी लेवल को अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि 23,000 लेवल को ये रेजिस्टेंस बना दिया है। 23,000 के पास हम लोग गए थे, एक शार्प सेलिंग हुई थी, बट वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किए 22,950 के पास, तो वापस एक सेलिंग हो गई। तो अब हम लोग इसके बीच में हो सकता है कि कंसोलिडेट करें 1-2 दिन, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट होगी नहीं, क्योंकि बजट अब नज़दीक आ रहा है। अब हम लोग बजट के नज़दीक आ चुके हैं, एक सप्ताह के बाद अब बजट है। तो मतलब एक सप्ताह नहीं, एक सप्ताह से कम ही है। तो हम लोग बिल्कुल कंसोलिडेट करेंगे इस रेंज में। निफ्टी बैंक देखेंगे तो सेम कंडीशन है, अपसाइड की ओर जाने की कोशिश की है, बट वापस अपसाइड से सेलिंग हो गई। निफ्टी टोटल मार्केट देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा गिरावट था, प्रीवियस डे पे अच्छा खासा सेलिंग हुई थी, तो इस कारण से भी दिख रहा है ये चीज़ सेलिंग वाला। तो कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो भी अच्छा गिरा था। खैर चलिए, ये तो देख लिए कि हम लोग बिल्कुल फ्लैट ही रहेंगे या फिर निगेटिव रहेंगे, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे अब डाइवर्जेंस दिख रही है। तो ये भी दिमाग में रख के चलेगा कि एक बाइंग आ सकती है। नेक्स्ट रैली हो सकता है कि बजट के बाद ही है, अभी बजट तक कंसोलिडेट करे, देन बजट के बाद ही कुछ हो सकता है।
तो तब तक हम बिल्कुल फ्लैट रहें ऐसा हम मान के चलेंगे। तो चलिए कुछ इंट्राडे में हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है जिस पे कि हम बातें कर लेते हैं किस में क्या पैटर्न बन रही है। ये SBI लाइफ का चार्ट पैटर्न है। तो देखेंगे तो ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड से बना है। तो सिंपली आपको दिखेगा कि एक ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है सिचुएशन। तो आई थिंक कि इधर कहीं खुलता है तो एक बार और रेजिस्टेंस फेस करके हम लोग नीचे के साइड आ जाएंगे। यहाँ पे सेलिंग हुई थी, देन इस स्विंग हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाया, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चल रही है तो वीकनेस दिख रही है। LT देखेंगे, अगला स्टॉक LT है। तो LT में भी अगर स्विंग लो से अगर चार्ट पैटर्न बना है तो देखेंगे कल के दिन पे वापस एक बार सेलिंग हुई थी इस लेवल से, बट हम लोग उसी लेवल के पास वापस आ चुके हैं, यानी कि एक स्ट्रेंथ दिखा रही है। बट इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं, रहने देते हैं इसको। इसके अलावा डाबर कई दिनों से आप ट्रेड करते तो अच्छा इसमें पैसा बनता, लेकिन प्रॉपरली एक सेटअप के साथ ये अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। और देन इसमें ब्रेकआउट भी है, देखेंगे तो सिंपली ब्रेकआउट दिख रही है, देन हमको रीटेस्ट दिख रहा है। इसमें स्विंग ट्रेड भी बन सकता है और ऐसे इंट्राडे में अगर कंसोलिडेट करता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आती है अपसाइड की ओर, कोई रिट्रेसमेंट आता है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड बनता है तो हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। एक अच्छा खासा रैली के बाद यानी एक अच्छा खासा फॉल के बाद थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं बैठता है मार्केट में। तो अब या फिर पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल डल हो जाती है। इस वजह से भी आप देखेंगे तो इन्हें यहाँ से रैली चालू हुआ था 9:15 का कैंडल हम दिखा रहे हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से ही बनाते हैं। ओके ट्रेडर्स, ये स्कॉट का चार्ट है, देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे आई थी और एक बाउंस आया था। तो आई थिंक कि आज के दिन पे भी इसमें बाइंग आना चाहिए, क्योंकि एक यहीं से अपसाइड की ओर रैली चली थी, वापस इसी लेवल के आसपास ये प्राइस आ चुका है। तो ये प्राइस जब अनकंफर्टेबल जोन में आती है, यानी कि बहुत सारा बायर यहाँ पे होंगे, तो प्राइस जब अनकंफर्टेबल जोन में आती है तो अचानक से अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है, बाइंग आ जाती है। क्योंकि कई लोगों का शॉर्ट पोजीशन होता है तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग करेंगे, या फिर बाइंग पोजीशन बना होता है तो अगर बाइंग कवर करेंगे। ओके, अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं कोलपाल का, कोलगेट है ये। तो एक यहाँ से शार्प रैली चली थी डाउन साइड की ओर, शार्प सेलिंग हुआ था, तो ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा आई थिंक कि। और यहाँ से लोअर लेवल से एक हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जहाँ से कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए वेबसाइट की ओर गया था, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया। देन देखेंगे तो यहाँ भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद ही प्राइस गिरा है। तो आई थिंक कि एक बार इसमें डाउन साइड की ओर आता है और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है और सही कैंडल बराबर मिलता है तो आराम से हम इंट्राडे में इसे प्लान कर सकते हैं। ये ग्रासिम का आप चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पर यदि आती है प्राइस, जिस प्रकार हम कल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमने ट्रेड लिया था, तो सेम सिचुएशन इसमें भी है। इस ट्रेंड लाइन पे अच्छा खासा बाइंग आ रहा है, तो अगर मार्केट एक बार डाउन साइड की ओर आती है और ये प्राइस 9:30 तक ले इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करता है तो एक बाइंग आ सकती है इसमें। ओवरऑल मार्केट जो हम चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं ब्रेकडाउन वाली, तो एक अच्छा खासा रैली के बाद या फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल के बाद स्टॉक में उतना अच्छा पैटर्न नहीं बन पाता है। तो हमें उसके बाद कुछ ऐसे पैटर्न को ट्रेड करना होता है जैसे रेजिस्टेंस के पास हो या फिर कोई सपोर्ट के पास हो, इस तरह का चार्ट पैटर्न हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो ये चीज़
ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे। और यदि आप भी देखना चाहते हैं लाइव मार्केट में, हम तो अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं कि कौन सा चार्ट पैटर्न हम ट्रेड कर रहे हैं, या फिर अपने इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये SRF का चार्ट है, अपसाइड की ओर रेजिस्टेंस फेस करते हुए वापस से डाउन साइड की ओर हम लोग कल ब्रेकडाउन देने के बाद आ चुके हैं। तो अगर थोड़ा सा अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है और अपसाइड पे हम इसमें सेल कर सकते हैं, और यदि ऊपर खुलता है तो, और नीचे भी खुलता है तो हम एक बार वेट करेंगे। एक अपसाइड की ओर पुल बैक आती है, रिट्रेसमेंट आता है, तो हम इस लेवल के लिए आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अप गया डाउन, यहाँ पे पिवट बनाया, देन अप गया वापस, इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग था, देन इसको नीचे डाउन कर दिया। अडानी पोर्ट है ये, अगला चार्ट पैटर्न हम लोग अडानी पोर्ट का देखते हैं। यहाँ से इस स्विंग हाई से सेलिंग चालू हुई थी, तो सिंपली हम लोग ऐसा ही ट्रेड लाइन बनाएंगे सिंपली, और यहाँ से एक अपसाइड की ओर ट्रेंड लाइन बनाएंगे, क्योंकि यहीं से एक बार सपोर्ट का कोर्स बना करके अपसाइड की ओर गया था, देन ब्रेकडाउन आई है। हम लोग वापस एक बार इस सपोर्ट जोन को, इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करने आए हैं। तो आई थिंक कि अगर रेजिस्टेंस जोन को फर्स्ट आवर में अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे गैप भी था, तो गैप फिल हो चुका है, गैप फिल हो चुका है, तो आई थिंक कि अपसाइड जाए और हम लोग वापस से एक बार सेलिंग फेस करें, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम हो सकता है कम से कम। एक बार हम लोग ऑब्जर्वेशन भी दिए थे कि 4 से 5 बार, 5वां बार रहता है जो फेल हो जाती है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देता है, तो ये 5 बार नहीं पूरा है। ITC है ये, सिंपली ये ट्रेंड लाइन बन रहा है इसमें, और ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन भी बन रहा है, और रेजिस्टेंस यहाँ से सेलिंग हुई थी, तो एक हम यहाँ से लाइन बनाएंगे, तो देखेंगे कि अपने रेजिस्टेंस जोन के पास वापस हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग चला, इसके आसपास आई रेजिस्टेंस जोन के पास, यहाँ भी सेलिंग है, वापस इधर रेजिस्टेंस जोन के पास सेलिंग है, देन अभी तो हम लोग ब्रेकडाउन भी दे चुके हैं। तो आई थिंक कि एक डाउन साइड की ओर मूवमेंट आया है, ऐसा हम कंसीडर करके चलेंगे। ऐसी पोटेंशियल है ये, सिंपली ये चीज़ तो बन रही है, बट RSI फ्लैट है। देखेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग फिर से वापस से ट्रेड करना शुरू करते हैं, 585 के लेवल के नीचे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, तो आई थिंक एक शार्प सेलिंग होना चाहिए इसमें वापस से, क्योंकि सेलर एक्टिव रहेगा, यहाँ तक दिख रहा है लोधा। सिंपली इसमें ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन दिख रहा है, ये स्विंग पहला लो बनाया, देन हम लोग अपसाइड की ओर गए, या फिर यहीं से एक दिखते हैं, इस लो से लगाते हैं ट्रेंड लाइन। ओके ओके, तो इसमें ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है, और अपसाइड जाने की कोशिश किया था, बट यहाँ पे वापस फेल हो गया, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस काफ़ी देर फेस करते हुए लास्ट में सेलिंग हो गई। तो आई थिंक कि वापस से एक नई साइड की ओर चलना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, ये सब चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, आज वॉच कर रहे हैं इंट्राडे में। प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर रूल और प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ही हम ट्रेड करेंगे, और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो बिल्कुल पेशेंसली हम बैठ के वॉच करेंगे, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलेगा तो उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।